हमारे पास इस बैचेज में दोनों स्टूडेंट है, DCA और ADCA, है ना। तो अगर ADCA का बात किया जाए तो यह एडवांस डिप्लोमा है, इसका कुल ड्यूरेशन हमारे पास होगा 12 महीना। अच्छा, ये जो 12 महीना है इसमें हम 300 लगभग 60 क्लासेज आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। अच्छा, बीच में बंद भी होता है, कभी होली है तो कभी ईद है तो कभी दिवाली है तो कभी भारसे बंद है क्या, तो प्लस इस पे प्लस कर दिया जाएगा आपका हॉलीडेज, ठीक है। मतलब इससे तो ये पता चल रहा है कि ये क्लास 12 महीना से ऊपर चलने वाला है। 12 महीना का तो हम क्लास देंगे अगर लगातार पढ़े तो, 365 दिन का होता है ना साल, तो 360 क्लास लगभग आपको मिलेगा एक साल में ADCA में, और प्लस हॉलीडे करेंगे। तो आपके अगर दिमाग में होगा कि 12 महीना में एग्जैक्ट क्लास खत्म होगा तो नहीं होगा, हमारे नज़दीक नहीं होगा, या कोई ऐसा अगर मोटिव है किसी में कि कम में हो जाएगा तो नहीं होगा। पढ़ने के लिए टाइम आपको देना होगा, दुनिया के कोई भी कोना में जाइए, अगर पढ़ना है तो आपको टाइम देना होगा। क्लियर है, यह बात क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत। अब चलिए, ADCA में 3 सिलेबस कंप्लीट करने हैं। DCA है, 3 सेमेस्टर का क्लास होगा, CFA है और DTP है, यही ना आपको बताया गया होगा। इसमें सबसे पहले हम DCA का सेमेस्टर कंप्लीट करेंगे, सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इसमें हम कंप्यूटर क्या होता है से लेके एप्लीकेशन यूजेज सीखेंगे। CFA में हम अकाउंटिंग सीखेंगे और DTP में डिजाइनिंग सीखेंगे, है ना। जिनका DCA सिर्फ है वो सिर्फ DCA का सेमेस्टर पूरा करके इस बैच से निकल जाएंगे, और जो ADCA है वो अपना लगातार आगे अपना चलता रहेगा। क्लियर है, तो फिलहाल हम DCA सेमेस्टर को शुरू कर रहे हैं, है ना। सब लोग पढ़ रहे हैं, ADCA DCA सब लोग इसमें है। DCA तो सबको पढ़ना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर अब DCA का बात किया जाए यहाँ पे, तो इस DCA का जो अभी आपका ये जो बैच बन रहा है, ये बैच बना 120वां बैच आप लोग का है ना। मतलब आप 120 बैच में है, आपका बैच नंबर हो गया 120, 120 120। आपको जब कोई क्यूरी करना होगा तो 120 बताना होगा, तब हम आपको पहचान पाएंगे। अभी ना कि सब पढ़ रहे हैं, महावीर कंप्यूटर में पढ़ते हैं, किस बैच में पढ़ते हैं आप लोग, किस बैच में साइन हुए हैं? 120 में आपका बैच नंबर हो गया 120। तो सबसे पहले तो इसको, अच्छा चलिए, फिर जब हम टैली में जाएंगे यहाँ पे CFA में, तो इसका बैच नंबर बदल जाएगा, और फिर DTP में जाएंगे तो उसका बैच नंबर बदला। फिलहाल हम लोग पढ़ रहे हैं किस बैच में, इसको तो नोट कर लोगे याद रखने के लिए, अपने कॉपी पे नोटबुक में बढ़ लो कि हम लोग किस बैच में है। 120 है, 120 में है हम लोग, 120 120 में है हम लोग। हम लोग हो गए 120 में, ठीक है। किसी को कोई परेशानी? बैच नंबर हो गया आप लोग का 120। सारा चीज़ हम यहाँ पे आपको समझा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा क्लास होगा, अच्छा चलिए इस चीज़ के लिए पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। इसका जो क्लास होगा DCA 120 का, अगर हम DCA 120 का क्लास देखें तो 120 के लिए इसका जो थ्योरी क्लास होगा वह थ्योरी क्लास होगा, आ जाओ, संडे को, मंडे को और ट्यूसडे को, है ना। संडे मंडे ट्यूसडे को सुबह 7 से 8, ठीक है, सुबह 7 से 8। रविवार सोमवार मंगलवार, रविवार है, फिर कल भी 7 बजे, फिर परसों, लगातार 3 दिन, संडे मंडे ट्यूसडे 7 से 8। ये थ्योरी क्लास होगा, हम लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा आगे जब बढ़ेंगे हम लोग इसमें, बुधवार को अगर बात किया जाए तो बुधवार का वीकली ऑफ रहता है। हम संडे को खोल के रखते हैं, बुधवार को बंद रखते हैं, यह हमारा क्लोज रहेगा, है ना। बुधवार को हमारा छुट्टी रहेगा। आइए आइए अंदर आइए,
आइए अंदर आइए, जाइए। रविवार, सोमवार, मंगलवार, 3 दिन हो गया। बुधवार को बंद रहेगा। और अब हम लोग का लैब शुरू होगा गुरुवार से। गुरुवार से लैब शुरू होगा, थर्सडे को, फ्राइडे को और सैटरडे को, है ना, 3 दिन। ठीक है, या 3 दिन हमारा लैब होगा मशीन रूम कंप्यूटर पे। इसका एक एक टाइम मिलेगा आप लोग को। ये तो सब लोग को एक साथ मिल गया 7 से 8। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे का एक टाइम मिलेगा। वो आपको जब ऑफिस में आप आइएगा थर्सडे को, एक बार तो सबको नहीं मिल पाएगा, इसमें 1-2 दिन टाइम लगता है ना। कुछ लोग का फॉर्म फिलअप हो चुका हुआ है, किसी जिसका नहीं हुआ है तो फिर फिलअप होगा। वो हम वहाँ पे ऑफिस में रहेंगे, वहाँ पे वो एक प्रिंट आउट करके देंगे, इस तरह का पेपर। इस तरह का पेपर हम आपको प्रिंट आउट करके देंगे, जिसमें आपका सारा डिटेल्स होगा। कब आपको किस समय, किस दिन किस समय आना है। 3 दिन तो भैया 7 बजे आना है। बुधवार को बंद रहेगा। अब लैब के लिए गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को लैब किस समय आपको मिलेगा, किस कंप्यूटर पे आपको बैठना है, वो सारा चीज़ आपको इस पे मिलेगा। ठीक है, साथ में एक आपको ऐप पे एक लॉगिन के लिए मिलेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड। उस पर हम लोग बाद में बात कर रहे हैं। फिलहाल इस पर टाइमिंग और लॉगिन आपको मिल जाएगा। इसको संभाल के रखेंगे आप लोग। इस पर सारा चीज़ होगा। एक तरह का एग्जाम जब आपका होगा तो यह एडमिट कार्ड का भी एक रोल अदा करेगा, नहीं तो इस सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना। ये आपको मिल जाएगा ऑफिस में। कुछ को गुरुवार को मिल जाएगा, कुछ को शुक्रवार को मिलेगा, कुछ को शनिवार को मिलेगा, है ना। धीरे धीरे हम सबको प्रोवाइड वहाँ पे करा देंगे। क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत? या लैब हो जाएगा आपके टाइमिंग सुबह 7 बजे से हम यहाँ पे लैब शुरू करते हैं, लेकिन अभी तो तुम लोग फ्रेशर है, नया है, तो तुम लोग का 8 बजे के बाद लैब शुरू होगा। 8 बजे से लेकर शाम के 3 बजे के बीच में तुम लोग को एक टाइमिंग मिल जाएगा। सूटेबल होगा, जो खाली होगा, तुम जो बोलोगे नहीं हम इस टाइम में आने में सक्षम है, उसको हम टाइमिंग दे देंगे। 7 बजे वाला में अभी तुम लोग को इसलिए नहीं रख रहे हैं कि चूँकि मान लो कि हम तो 7 बजे थ्योरी में रहते हैं। अच्छा, बिट्टू है तो आपके जो मेंटर हैं तो वो भी तो खाओ के भी आएंगे ना भैया। अब इंसान है तो पेड़ तो भगवान दिए हुए ही हैं। तो मान लीजिए कि अगर 7 बजे हमारे साथ आ जाए तो फिर उनको खाने में दिक्कत होगा, कै दिन साथ चल पाएगा शरीर। तो 8 बजे आते हैं। और आप अगर मान लो 7 बजे हम तुमको लैब दे देंगे, तुम अटकेगा वहाँ पे, तो वहाँ तो दांतें दिखाएगा तुम लोग। तो इसलिए अभी हम 7 बजे तुम लोग का क्लास असाइन नहीं कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट को प्रॉमिस किए थे कि 7 बजे लैब दे देंगे। कौन कौन था बताओ तो बुआ कुछ दिन तुम 8 बजे से कर ले लैब, है ना। आज जब तू हो जाएगा, थोड़ा सीख लेगा, तो तू 7 बजे कर लेना, कोई दिक्कत। तो 7 बजे भी तुमको मिल जाएगा। देखो अभी कंप्यूटर खाली है। अच्छा, 7 बजे वाला जो स्टूडेंट सब है, सब वो एडवांस स्टूडेंट सब है। उस सबका 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना कोर्स हो चुका हुआ है। तो उस सबको कम हेल्प चाहिए, तुम लोग को स्टेप बाई स्टेप हेल्प चाहिए, है ना। तो वहाँ तो अभी मेंटर कोई मिल नहीं पाएगा 7 बजे। तो कोशिश करो कि 8 बजे के बाद तुमको टाइम मिले। क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत किसी को? सारा चीज़ हम समझ लिए, आगे बढ़े। चलिए, तो आज हाँ के बीच में 1 घंटे का कोई क्लास आपको मिलेगा। 8 से 3 तक लैब यहाँ पे चलता है, उसमें 1 घंटे का क्लास, या जब हमको जरूरी पड़ेगा तो हम आपको एक्स्ट्रा क्लास देंगे। हाँ, 1 घंटा तो आपका रेगुलर हो गया, और इसके बाद हमको जरूरी पड़ेगा तो हम आपका क्लास बढ़ाएंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलिए, आज का हम क्लास शुरू करते हैं। आज का क्लास हमारा एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। आज हम लोग सिर्फ जान पहचान बढ़ाने वाले हैं। आज कोई लेक्चर नहीं होगा, आज कोई टॉपिक पे हम लोग बात नहीं करने वाले हैं। क्लियर है? आज हम लोग समझ लेंगे कि कंप्यूटर हमको पढ़ना कैसे है। बहुत सारे स्टूडेंट सोचते होंगे कि जैसे पढ़ते हैं वैसे पढ़ते हैं, कॉपी किताब खोल लेंगे, बैठ के पढ़ लेंगे। नहीं, थोड़ा अंतर हो जाएगा। यहाँ पे खास करके कंप्यूटर के पढ़ाई के साथ आपको स्किल डेवलपमेंट पे भी ध्यान देना पड़ेगा ना। तो ये औरों पढ़ाई के अलावा अलग से है, मतलब अलग तरीके से इसका चीज़ होगा। ठीक है? तो इस पर थोड़ा डीपली सारा चीज़ को देखना होगा, और ऐसा पढ़ना होगा कि गलती ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ। सो जाओ, तकिया लगा देखा, सीधा बैठो, गधा कहीं का, बैठने का भी ढंग नहीं। तो बहुत सारा चीज़ हमको इसमें करना। तो आज हम लोग का जो क्लास होगा वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। ये क्वेश्चन होगा, आप तो पढ़ रहे हैं, बच्चा चलना शुरू होता है तो मम्मी पापा उसको पढ़ाना शुरू कर देते हैं। क्या हम लोग का तो यही होता है, शुरू में तो अक्ल नहीं होता है तो घींच घाँच के स्कूल ले जाना होता है ना। बहुत सारे बच्चे का तो टांग पकड़ के ले जाना होता है। मतलब पढ़ाई से हम लोग और आप लोग बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, है ना। कम से कम 14-15 साल तो हो ही गया पढ़ते हुए। क्या
नर्सरी, LKG, UKG इस तरह से पढ़ते आ गए। अच्छा अब बताइए, पढ़ने के लिए या कुछ सीखने के लिए सबसे ज़रूरी कौन सा ऑब्जेक्ट होना चाहिए? सबसे ज़रूरी क्या चीज़ होना चाहिए? पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे ज़रूरत का चीज़ क्या है? पढ़ने के लिए सबसे ज़रूरत का चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरत का चीज़ क्या है? सबसे ज़रूरत का चीज़ क्या है? ज़रूरत का चीज़ क्या है? का चीज़ क्या है बताइए? हाँ, क्या चीज़? बुक्स। कौन बोला? बुक्स। हाँ भाई सही है। क्या मानते हैं इस बात को कि नहीं? अच्छा आप इतना पढ़े हैं, आप ही बताइए कि कोई ऐसा पढ़ाई बिना बुक्स का हो पाएगा क्या? कोई ऐसा स्टूडेंट है कि बोल दे कि ना सर हम तो बिना किताबों के पढ़ लिए हुए हैं? ऐसा है क्या हमारे पास कोई स्टूडेंट? कोई ऐसा स्टूडेंट है जो बोल दे कि नहीं सर हम बिना किताब का पढ़ के यहाँ तक पहुँचे हुए हैं, मैट्रिक कर लिए, इंटर कर लिए या कर लिए? है क्या कोई स्टूडेंट? क्या इस बात से एग्री है कि नहीं? आप इस बात से एग्री है कि नहीं? पढ़ने के लिए क्या चाहिए हमको? बिना बुक्स का पढ़ेंगे हम लोग? बिना बुक्स का पढ़ पाएंगे? कोई भी स्टूडेंट जो बिना बुक का पढ़ ले और उसको लगे कि नहीं हम बिना बुक का पढ़ के कुछ कर लेंगे, ऐसा है क्या कोई स्टूडेंट हमारे पास? पीछे आवाज़ सबको मिल रहा है ना? बिना किताब का कोई पढ़ पाएगा क्या? है किसी के पास ऐसा हैसियत कि नहीं भैया हम इतना ताकत के बिना किताब का पढ़ लें? पढ़ने के लिए क्या चाहिए? अच्छा ये बुक्स हज़ारों साल से बने हैं, इसको बनने में अभी नहीं कि तू जन्म लिया तुमको किताब दे दिया गया एक बैग तू पढ़ लिया, नहीं। यह किताब बनने में बहुत दिन लगा, बहुत सारा चीज़ होते होते धीरे धीरे किताब बनते बनते तुमको मिला, है ना? वह एक तरह का धरोहर होता है। बुक्स जो होते हैं, किताबें होते हैं, वो एक तरह का धरोहर है। बहुत सारे लोग अपना ज़िंदगी दिए, पढ़े लिखे, समझे, नया नया क्या चीज़ सीखे। अब आदमी तो इमोर्टल है, वो तो मतलब हमेशा जिंदा रहने वाला चीज़ तो है नहीं। तो क्या किया कि वो अपने ज्ञान को, अपने नॉलेज को लिख दिया, एक लिपि में लिख दिया, एक स्क्रिप्टिंग कर दिया और उसको संयोज के संभाल के दे दिया। पीछे का लोग लिखा, तुमको मिला। भगवान करेगा कि तू भी खूब पढ़, तू भी अपना किताब लिख, तो अगला जनरेशन उसको पढ़ेगा। दुनिया ऐसी चलती है ना? बात समझ में आ रहा है? अब बहुत सारे ऐसे किताब होंगे जो कब के मर गए होंगे लिखने वाले, फिर भी उनका ज्ञान आज हमको मिल रहा है कि नहीं? मतलब ओवरऑल स्टूडेंट के लिए बुक्स चाहिए भैया, बिना किताब का तो भैया कुछ नहीं होने वाला है। हम तो इस बात को मानते हैं। आप लोग का क्या कहना है इसमें? बिना किताब का हम पढ़ पाएंगे? तो भैया हमको यहाँ भी तो पढ़ना है, कंप्यूटर सीखना है, यहाँ भी हमको किताब चाहिए। क्या सिंपल है, जब किताब नहीं होगा हम नहीं पढ़ पाएंगे। हमको नया चीज़ सीखना है तो यहाँ पे बुक चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना सीखेंगे। ये तो दुनिया पे लागू होता है। अब कोई सपना देखे मुंगेरी लाल के जैसा कि नहीं, तो हम ऐसा थोड़ी होता है। पढ़ने के लिए तो भाई, सीखने के लिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो कंप्यूटर की बुक्स आएंगी कहाँ से, मिलेगा कैसे? हाँ बहुत सारे हैं, बुक्स मिलते हैं, बिकते हैं, आपको मिल जाएंगे, लेकिन उनके साथ एक परेशानियाँ हैं। क्या परेशानियाँ? इस चीज़ को हम समझते हैं। कॉपी लो, मान लो, इमेजिन कर लो कि ये हमारे पास में एक नोटबुक्स है। इसको मान लो कि यह एक कंप्यूटर का बुक है। इमेजिन कर लो, दिमाग में इसको बात को देखो, पीछे समझ में आ रहा है सबको? यह क्या है? कंप्यूटर का एक बुक है, या कोई दूसरे सब्जेक्ट का बुक है ना? तो एक टीचर या प्रोफेसर या इसके बहुत ही बड़े जानकार व्यक्ति इसको लिख दिए, कि प्रिंटिंग मशीन में गया और प्रिंट आउट हो गया, और प्रिंट आउट होने के बाद वो आपको मिल गया। तो मान लो कि यह प्रिंट हुआ आज के डेट में 17/3/2024 में। तो आज जो इस पे बात लिखा गया होगा, जो फैक्ट लिखा गया होगा, वही तुमको मिलेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि एक साल के बाद उसमें कुछ नया हो गया, बदलाव, सिलेबस चेंज हो गया, या उसमें कुछ नया चीज आ गया, और ये किताब तुम्हारे पास एक साल पहले का है। तो तुम अगर इस किताब को पढ़ते हो तो तुमको तो जानकारी एक साल पहले का मिलेगा।
जबकि 1 साल के बाद नया चीज आ गया उस चीज में, तो तुम तो नए चीज को नहीं सीख पाओगे। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वहां पे पेपर पे प्रिंट जो बुक्स हैं वह तुम्हारे लिए कोई फायदेमंद नहीं होने वाला है। हमारे पास कुछ ऐसे बुक्स हों जिसका कंटेंट का मतलब उसमें जो लिखा हुआ है वह समय के साथ बदलता रहे, या जब भी उसको अपडेट किया जाए लाइव उसी समय तुमको मिल जाए। नहीं समझा? तो अब हम बुक के भी कंसेप्ट को यहाँ चेंज करने वाले हैं। अब सिंपली हम बुक नहीं पढ़ने वाले हैं। बुक मतलब कि जो पेपर पे छपा हुआ है सो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे ई बुक। टाइम पता नहीं है आपको क्या? समय पहले चलिए, आइए यहाँ पर। हम सिर्फ बुक नहीं पढ़ने वाले हैं। बुक का मतलब जो पेपर पे छपा होगा, हम पढ़ने वाले हैं ई बुक, है ना? ई बुक, ई का मतलब यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक बुक। ऐसा बुक जो इलेक्ट्रॉनिक वे में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से तुमको मिलता है। बात समझ में आया? जैसे ऐसा बुक्स जो तुम्हारे मोबाइल पे मिल जाए, तुम्हारे कंप्यूटर पे मिल जाए, है ना? इस तरह का बुक जो होगा इलेक्ट्रॉनिक बुक होगा। मतलब एक ऐसा माध्यम, उस किताब का एक ऐसा माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के रूप में हो। अच्छा, उससे फायदे क्या होंगे? अच्छा, मान लो कंप्यूटर में कुछ नया आज जुड़ा, हम यहाँ कंप्यूटर पे चेंज कर देंगे तो तुम्हारे वहाँ मोबाइल पे चेंज हो जाएगा उसी समय, हैंड टू हैंड। पेपरवा पे जो छपल होगा वो फिर नया बात लिखाएगा, फिर प्रिंटिंग में जाएगा, फिर छपेगा, नहीं, फिर तब तुमको मिलेगा, लंबा समय लगेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बुक से फायदे क्या होते हैं कि वह आपका एक समय पे ऑटोमेटिक तो नहीं बोलेंगे, वह अपडेट होता रहता है। जब उसके टीचर्स या उसके जो कंसर्न पर्सन है उसको चेंज करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, और ई बुक से और फायदे हैं। हम ई बुक से इंटरेक्ट हो सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि ई बुक एक तरह का इंटरेक्टिव बुक भी होता है। इंटरेक्टिव का मतलब क्या हुआ कि हम उससे कम्युनिकेट हो सकते हैं, है ना? अच्छा, उसमें कम्युनिकेट होने का मतलब है कि उसमें बटन्स हो सकते हैं, कुछ मल्टीमीडिया भी हो सकते हैं। ये किताबों जो होता है पेपर पे जो छपल होता है उसमें हम कान में लगाएंगे तो हमको उसका कुछ साउंड सुनाई देगा क्या? पन्ना पलट लेंगे तो वीडियो दिखाई दे देगा क्या? इस पर संभव नहीं। इस पर तो टेक्स्ट जो लिखा हुआ है वही होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर बना हुआ हो सकता है, कोई एनिमेशन वगैरह नहीं होगा। जबकि ई बुक में इंटरेक्टिव कंटेंट भी होते हैं जिसको मल्टीमीडिया कंटेंट बोलते हैं। उसमें वीडियो होगा, एनिमेशन होगा, टेस्ट सीरीज होगा, है ना? तो तुमसे इंटरेक्ट हो रहा है कि नहीं? पढ़ियो लेंगे, वीडियो देख लेंगे, फिल्म वाला वीडियो नहीं, गाना वाला नहीं, इसमें क्या बोलते हैं इसका, क्लास का। जैसे अभी हम ये जो क्लास आपका ले रहे हैं ये सारा रिकॉर्ड हो रहा है साउंड के साथ। आप यहाँ से जब क्लास से निकलिएगा ना तो आपके घर जाने के पहले वो आपके मोबाइल ऐप पे रहेगा। नहीं समझा? टेक्नोलॉजी से तो यही फायदा है ना। अब मान लो कि वो हो सकता है कि कुछ गधे हों इसमें जिनको एक बार में बात नहीं समझ में, गधा को एक बार में बात समझ में नहीं आता, तो क्या करेंगे, फिर घर जाएंगे, मोबाइल खोल लेंगे, इस क्लास को देख लेंगे, समझ लेंगे, बार बार इस क्लास को देख सकते हैं। इससे फायदे क्या होंगे कि जितना बार आप समझिएगा उतना ज़्यादा आप समझिएगा। हमारा काम ही वही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको समझा पाए। तो ये क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, सारा क्लास रिकॉर्ड हो रहा है, या आपके ऐप पे मिल जाएगा सारा क्लास, या सारा क्लास आपको आपके ऐप पे अवेलेबल हो जाएगा वीडियो के साथ। क्लियर है? तो ई बुक में ही सारा फायदा है। अब मान लो कि हम इस तरह का हार्ड कॉपी बुक तुमको खरीदवा दें, पैसा ज़्यादा लग जाएगा भाई सब, क्या कोर्स की फी के अलावा बहुत लग जाएगा। अलग अलग मॉड्यूल के लिए ज़्यादा पैसा देना होगा, वीडियो उस पर चलेगा नहीं। तो हम लोग किस पे पढ़े हैं? किस पे पढ़े? बुक पे कि ई बुक पे? ई बुक पे, है ना? इसलिए बोले कि सबके पास मोबाइल है, इंटरनेट तो बढ़िया होते होगा। मान के चलो कि तुमको मोबाइल पे घर पे लगभग 1 से 1.5 घंटा
और थोड़ा और सियाना हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो बच्चा है ना कंप्यूटर में, सियाना हो जाएगा तो 1.5-2 घंटा तक तुमको सेल्फ स्टडी करना है घर पे, है ना। जितना वहाँ पढ़ेगा उतना सीखेगा, भैया दुनिया पे लागू होता है, जो जितना पढ़ेगा उतना सीखेगा और ज़्यादा दिन तक टिकेगा। समझ में? तो हम लोग ई बुक पढ़ेंगे, क्लियर है? ई बुक हम कैसे प्रोवाइड करेंगे आपको? आप अपने मोबाइल पे प्ले स्टोर ओपन करोगे और वहाँ पे महावीर कंप्यूटर ऐप को डाउनलोड करोगे। बहुत सारे स्टूडेंट कर लिया होगा, जो नहीं किया होगा तो अभी क्लास में हम मोबाइल उनको अलाउ कर रहे हैं, वो निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं अगर चाहें तो। किसके किसके पास डाउनलोड नहीं है? करना डाउनलोड, मोबाइल निकाल, अभी नहीं कुछ बोलेंगे, निकाल ले अभी। ऐसे मोबाइल अलाउड नहीं है क्लास में, वो तो देखो लगा हुआ भी होगा। है जिसके पास मोबाइल डाउनलोड करो, या जिसको घर पे होगा वो अपना जाके डाउनलोड कर लेगा। महावीर कंप्यूटर एकेडमी लोगो देखे वो महावीर कंप्यूटर का कैसा है, वहाँ पे देख लेना, वहाँ पे उसी तरह का मिलेगा, क्लियर है? तो अब हम आगे बढ़ते हैं, मतलब उसको हो गया। अब हम जब उसको ओपन करेंगे तो क्या हमको मिलेगा, इस चीज़ को समझो, गौर करना। हम यहाँ पे उसको एक्सेस करते हैं, अब जो होगा डाउनलोड अपना घर पे कर लेना। अब हम यहाँ पे समझते हैं। अब अगर हम बात करें तो अभी हम मोबाइल पे तो इतना ही स्क्रीन आता है ना भाई साहब। जब आप ऐप को खोलेंगे तो आपको इस तरह का मिलेगा, लिखा हुआ सारा चीज़, देख रहे हैं? सेम इस तरह का मिलेगा। अब आप नीचे आओगे, स्क्रॉल करके नीचे आओगे, जस्ट नीचे आओगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा नीचे लिखा हुआ हिंदी में ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास, देख रहे हो? ये तो भाई हमारा पूरा वेबसाइट का है इंटरफेस। नीचे हमको यहाँ पे लेना, नीचे जब ऐप खुल जाए तो नीचे आना है हमको ऑनलाइन कंप्यूटर क्लास पे, क्लियर है? अब इस पे टैप करना है हमको। अब हमारा यह ओपन होगा एक इंटरफेस। इस इंटरफेस को हम लोग नाम देते हैं LMS। क्या नाम देते हैं हम लोग? LMS, LMS। LMS का पूरा नाम हो जाएगा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब हम आपको जो ई बुक प्रोवाइड कर रहे हैं वो LMS के जरिए प्रोवाइड कर रहे हैं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए, है ना। बहुत सारी जानकारी है इसमें होगी, दिन रात इस पर मेहनत करके नया नया चीज़ इस पर बनता रहता है, ठीक है। तो अब हमारे इस मोबाइल पे LMS आ जाएगा, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अच्छा चलो, जब ये आ जाएगा, ओपन हो जाएगा, तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस चीज़ को समझिए। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ होगा महावीर कंप्यूटर एकेडमी श्रेया। कुछ जानकारियाँ होगी महावीर कंप्यूटर ऐप का प्रयोग कैसे करें, तो वही चीज़ तो हम आपको ही बता रहे हैं अभी। तो इसका इस चीज़ को आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे आएंगे, यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे तो हमको मिलेगा साइड अनाउंसमेंट, देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ साइड अनाउंसमेंट। यह एक तरह का नोटिस बोर्ड है। स्कूल कॉलेज में नोटिस बोर्ड होता है, हाई स्कूल में गया होगा ये सब पढ़ने के लिए, स्कूल में तो होता है नोटिस बोर्ड। तो हम भी एगो नोटिस बोर्ड बनाया हुआ है, तो हम कोई वहाँ पे बोर्ड नहीं बनाया हुआ, हम अपना मोबाइल में दे देते हैं। नहीं समझा? कोई भी नोटिस निकलेगा तो वह नोटिस आपको यहीं पे दिखाई देगा। जब भी आप ऐप खोलिएगा तो सबसे पहले उसी पे नजर पड़ेगा, है ना। कभी कभी होती है, हम लोग तो टेक्निकल चीज़ से जुड़े हुए हैं, कभी कभी होता है कि बिजली फेल हो गया, है ना। तो उस समय मान लो कि हम तुमको नोटिफाई करेंगे ना कि भैया आज क्लास नहीं होगा, आके तो कंप्यूटर को आप देखिएगा, आपको कंप्यूटर देखेगा तो बात तो होने वाला है नहीं, उसको काम करना हो। तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं नोटिफिकेशन के रूप में, तो हम यहाँ पे साइड नोटिफिकेशन देंगे। अभी एक नोटिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है कि ADCA का एक नया बैच आज से 17 मार्च से शुरू हो रहा है, जो आप लोग का भी चल रहा है। एक नोटिफिकेशन है, इस सबको दिखाई देगा, जितने भी यूजर होंगे ऐप पे, हजारों यूजर्स हैं, वो उनको दिखाई देगा। अच्छा, उसके नीचे आएंगे, उसके नीचे आएंगे तो अब यहाँ पे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कोर्स आपको पढ़ना है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो पहला भी हमारा क्या चल रहा है, क्लास DCA का चल रहा है। इसके बाद हम चलेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, ठीक है। इसके नीचे देखिएगा तो ये सब बुक्स हैं जो आपको पढ़ने हैं,
पेपर के रूप में नहीं है, इसी के अंदर बुक्स मिलेगा। तो अब हम इसको खोलेंगे, डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन को। खुल गया। अभी पूछेगा कि आप कौन है, पहचान बताइए आप अपना। क्या आप कौन हैं, आप अपना पहचान बताइए। तो आप अगर यहाँ के यूजर हैं, मतलब स्टूडेंट हैं सॉरी, तो आपका जब फॉर्म फिलअप हो गया है, आप रजिस्ट्रेशन फ़ी जमा कर दिए हैं, तो आपको टाइमिंग के साथ इस तरह का एक पेज मिल जाएगा आपको। यह एक डॉक्यूमेंटेशन पेज है, साथ में आपका टाइम शेड्यूल भी है। इसमें नीचे देखेंगे आप तो आपको एक लॉगिन मिलेगा, यूजर आईडी और पासवर्ड। उस यूजर आईडी और पासवर्ड को आपको यहाँ पे देना है, और देने के बाद आपको लॉगिन करना है। जिनको नहीं मिला या जिनको अभी तक लेट हो रहा है, उनके लिए कुछ बुक्स, पूरा तो नहीं लेकिन कुछ बुक्स फ्री में दिया गया है यूज करने के लिए। पूरा ऐप को नहीं कर सकते हैं यूज, लेकिन कुछ हिस्सा उसका फ्री में यूज कर सकते हैं। गेस्ट मोड में उसको यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? गेस्ट मोड में। अगर देखें यहाँ पे तो हम आपको बताते हैं, ये आपका गेस्ट मोड कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ देखना, यहाँ देखो लॉगिन एज गेस्ट मोड लिखा हुआ है नीचे। इस पर क्लिक करेंगे तो हम गेस्ट मोड में इस ऐप को यूज करेंगे, और यहाँ पे यूजर आईडी पासवर्ड दे देंगे तो रजिस्टर्ड यूजर के रूप में करेंगे। तो रजिस्टर्ड यूजर पूरा ऐप यूज करने का अधिकार होगा उसको, सारा वीडियो, सारा कंटेंट, सारा टेस्ट, ऑब्जेक्टिव, सब चीज उसको मिलेगा। और गेस्ट मोड को उतना ही अधिकार मिलेगा जितना हम प्रोवाइड उसको किए हुए हैं। क्लियर है? तो हम इसको लॉगिन करके देख लेते हैं। एक दूसरे बैच का लॉगिन है हमारे पास में, अभी तो आप लोग का मिला नहीं है, गुरुवार से मिलना शुरू हो जाएगा आप लोग को। तो हम उनका भी लॉगिन करके यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअल में लॉगिन करने के बाद क्या आता है। अच्छा, जिनको नहीं मिला वो अपना गेस्ट मोड में तब तक पढ़ेंगे। नहीं समझा क्या? तो अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा लॉगिन करके देखते हैं। सबसे पहले लॉगिन में क्या करना होगा हमको, यहाँ पे एक देना होगा हमको, उनका जो यूजर आईडी पासवर्ड होगा वो हमको देना पड़ेगा। पहले हम उनका यूजर नेम दे देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे उनका पासवर्ड दे देंगे। बात समझ में आया कि नहीं? और जब यहाँ पे हम लॉगिन करेंगे तो अगर यूजर आईडी पासवर्ड सब चीज़ सही है, कहीं गलती आप नहीं किए हुए हैं, तो यह क्या करेगा, लॉगिन कर लेगा। पहला बार जब लॉगिन करिएगा तो आपके मोबाइल में इस तरह का एक मैसेज देगा, नीचे कंप्यूटर है तो ऊपर दे रहा है, नीचे देगा कि जो आपने पासवर्ड दिया उसको सेव कर लें क्या हम। बार बार आपको टाइप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि जितना बार आप खोलिएगा उतना बार आपको लॉगिन पूछेगा। तो आप एक बार सेव कर लेते हो तो बार बार वो आपको नहीं करना होगा। तो आप जब करना तो उसको सेव कर लेना। फिलहाल हम तो दूसरे का आईडी है तो हम इसको नेबर करें। तुम नेबर नहीं करना, तुम सेव करना। समझ में आया? अच्छा, जब तुम लॉगिन कर लोगे तो यहाँ पे तुम्हारा फोटो आ जाएगा, पिक आ जाएगा, और यहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा। यहाँ पे तुम्हारा नाम आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, और लिखेगा वेलकम। पहला बार में लिखेगा वेलकम, और उसका तू आएगा तो लिखेगा वेलकम बैक, तुम्हारा नाम है ना, हाय करेगा तुमको। ठीक है, यहाँ पे इतना जानकारी तुमको पता चल जाएगा कि तुम हो। ठीक है। अच्छा, तुम गलत दोगे तो यह नहीं आएगा। 3 बार लगातार गलत दोगे तो इस ऐप को आधे घंटे के लिए तुम्हारे आईपी पे ब्लॉक कर देगा, तुम नहीं खोल सकता है। आधा घंटा तू सही हो देगा तो नहीं खुलेगा। फिर 3 बार लगातार गलत पासवर्ड नहीं होना चाहिए। आधे घंटे के बाद अगर फिर तू अटेम्प्ट करता है और फिर गलत दिया तो 24 घंटे के लिए ब्लॉक कर देगा तुमको। तुम 24 घंटे इस ऐप को यूज उस आईपी पे नहीं कर सकता। अब दुर्भाग्य से अगर 24 घंटे के बाद फिर तू अटेम्प्ट किया, गलत दिया, तो परमानेंटली तुमको ब्लॉक कर देगा। तब तुमको फिर यहाँ एप्लीकेशन देना होगा, फिर उस सर्वर पे हम करेंगे, फिर वो रिलीज होगा तब तुमको मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि गलती नहीं होना चाहिए। क्लियर है? हम बिना एक गलती का एक बार में कर लिए। अच्छा, कुछ सिस्टम का और कुछ ऐप का जो नोटिफिकेशन होगा जस्ट उसके बाद बगल में यहाँ पे मिल जाएगा आपको घंटी वाला, नहीं, इस पर क्लिक करेगा तो इस जो भी लड़के का हम जो लॉगिन किए हुए हैं उस लॉगिन पे इतना नोटिफिकेशन उसको मिला हुआ है। ठीक है, हम यहाँ कोई बदलाव करेंगे फटक से आपको मिल जाएगा। अच्छा, तुरंत हम इसमें एक नया सर्विस शुरू करने वाला है। यहाँ पे मैसेज भी देने वाले हैं हम आपको। हम जो मैसेज आपको भेजेंगे पर्सनली, वो मैसेज आपको यहाँ पे मिल
इसको तुम नोट कर सकते हो कि रैम एक वोल्टाइल मेमोरी है, सीपीयू के एकदम नज़दीक होते हैं और पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज होते हैं। इसी के कारण यह कंप्यूटर के स्पीड को बढ़ा देता है, बहुत ही तेज कर देता है। जिस कंप्यूटर में जितना अधिक मेमोरी रैम के रूप में लगा होगा, दिमाग तुम्हारा सबसे साथ है, बस उसको अपनाओ। दुनिया क्या बोलती है उसको भूल जाओ, है ना। अब ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश में पढ़ेगा वही प्राइम इंग्लिश में पढ़ेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है भैया, ऐसा भूल जाओ। भाई साहब मोबाइल अलाउ नहीं है, और किसी का है तो बंद कर लीजिए ना, तो 15 दिन के लिए जमा हो जाएगा ऑफिस में मोबाइल, फिर जाइएगा तो 15 दिन भगवान आएंगे तो न मिलेगा। आएगा किसी का तो उसको बंद करिए। इंग्लिश में चेंज हो गया, आपको अदर भी लैंग्वेज, आपका जो डिजायरेबल लैंग्वेज हो सकता है आप उसको सिलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। जैसे उर्दू, अब हमारा सारा चीज उर्दू में चेंज हो जाएगा, हम समझेंगे, पढ़ेंगे, सीखेंगे, क्लियर है। तो अब हम क्या करते हैं, हम तो फिलहाल हिंदी रखने वाले हैं हमेशा भी यहाँ पे। अच्छा, इसमें कितना लगता है स्टूडेंट को कि वह हिंदी पढ़ने में कंफर्टेबल नहीं है, ऐसा है क्या? कोई हाथ खड़ा करो, है क्या कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको लगता है कि नहीं हम इंग्लिश में अच्छा पढ़ पाएंगे या दूसरे लैंग्वेज में पढ़ पाएंगे, सबको हिंदी में पढ़ना है ना। अच्छा चलो, अब यह जो कंटेंट यहाँ पे मिलेगा हमको, यह कंटेंट हमको पढ़ना है, समझना है, इसको कैसे हम लोग कंप्लीट करें? अच्छा, इसको पूरा स्क्रीन में कर ले, अब पूरे स्क्रीन में कर लेते हैं इसको। अब यहाँ देखिए यह सारा कंटेंट है। अब यह एक लेसन है हमारा, एक लेसन चल रहा है अभी, लेसन है कंप्यूटर एक परिचय शुरू से, यह पूरा लेसन है हमारा, ठीक है। यहाँ पे लेसन पूरा, तो यहाँ पे देखना, एक हम यहाँ पे गाइडलाइन आपको बना दिए हुआ है, रीड एंड राइट मोड, मतलब यह जो चैप्टर इस लेसन
का खुला हुआ है, इसका है पढ़ना और लिखना है, बस आपको भी करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पढ़ना है और लिखना है। आज आप यहाँ से निकलोगे, नोटबुक खरीदोगे, कॉपी, 2 कॉपी खरीदना पड़ेगा, तो उतना मोटा वाला खरीदना है ना। तो स्मार्ट गाइडिंग वाला जो आता है ना, है क्या किसी के पास? तो बड़ा अच्छा लगता है देखने में। हाँ वो भी ठीक है, वो भी चल सकता है। स्पाइरल वाला अच्छा होता है, इस तरह का, उस तरह का जो खड़ा करके दिखा ना सबको, ये मोटा में भी आता है और हमको लगता है कि सस्ता भी है। हाँ अरे भाई पेपर अच्छा दे रहा है, आप बैंडिंग में बेटर दे रहा है, तो 100 रुपया कोई मायने रखता नहीं। 80 पे 80 में देता है, कितना देता है? 80 में देता है, तो 80 रुपये ठीक है। 2 नोटबुक्स आपको लेने पड़ेंगे, एक प्लास्टिक का स्केल ले लीजिएगा, 2 कलर का पेन ले लीजिएगा, राइट हैंड और ब्लैक, हाँ ब्लैक पेन ले लीजिए, रेड का कोई जरूरत आपको नहीं। और आज यहाँ पे घर जाएंगे आप, तो इस पूरे लेसन को आप नोट कर लीजिए, है ना। हम ही नहीं बोल रहे कि तुम इसको समझ या तुम कर, कुछ नहीं करना, तुमको सीधे जाना है और तुम अपने नोटबुक में एक थ्योरी का कॉपी बना लेगा, एक लैब का कॉपी बना लेगा, थ्योरी वाले कॉपी में इसको जाना है और उसको खाली नोट कर लेना है। तुमको सिर्फ एक चीज करना है, इसको नोट कर लेना। अब बोलिए कि सर हम तो मोबाइल में से पढ़ लेंगे ना, नोट क्यों करना पड़ेगा? तो लिखना जो है वो हजारों साल से आ रहा है। आप इतना भी स्मार्ट नहीं हुए हैं कि इस हजारों साल के सिद्धांत को पद्धति को बदल लीजिएगा, है ना। टांग पसार के कोई पढ़ नहीं सकता है, टांग पसार के पढ़ के कोई इंजीनियर नहीं बन सकता है, तपस्या करना पड़ता है। हाँ माध्यम बना मोबाइल एक बुक देने का। अब मोबाइल पढ़ना नहीं पढ़ना है, पहले तो आंख खत्म हो जाएगा तुम्हारा, तरह तरह का स्ट्रेस होगा, बहुत अधिक परेशानियां होगी। सिर्फ मोबाइल को उतना ही ना देख उसके पास जाओ जितना देर में इसको लिख लें, बात खत्म। अगर लिख लेंगे तो यह कंटेंट हमारा हो गया, हमारे कंप्यूटर पे नोट हो गया, और ये ऐप तुम्हारा नहीं है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं जिसमें ऐप पे तुम जब चाहोगे तो तुमको कंटेंट नहीं मिलेगा, नेट फेल हो जाएगा तो नहीं मिलेगा, तुम पेमेंट समय पे नहीं करोगे तो फेल हो जाएगा, 3 दिन लगातार या थ्योरी बंद कर दोगे तो ऐप अपने आप बंद कर देगा, है ना। बहुत सारे फैक्टर है, तो भैया इसको लिख लें, कॉपिया पे रहेगा तो हमारा रहेगा, धीरे धीरे दिमाग में रखते जाएंगे। कैसे रखेंगे? कॉपी खोल लेंगे, पढ़ना ऐसे से उठा करके सीन रख लेंगे, क्या कैसे करते हो ना, कि पढ़ना होता है, हाँ पढ़ना होता है, तो उसको कॉपी पे इसको नोट कर लेंगे। जब ये नोट हो जाएगा आज, तो जब हम फिर कल आएंगे यहाँ पे इस क्लास में, तो हम इसको समझाएंगे आपको, इसको हम लेक्चर देंगे, हम आपको समझाएंगे और आपको अपने कॉपी पे देखना है, समझना है। कुछ बात हो सकता है कि क्लास के समय बदलना भी पड़े, तो उसी समय हम उसको नोट कर लेंगे। नहीं समझा? तो यह एक क्लास का कंटेंट पहले ही नोट होना चाहिए आपकी कॉपी में। अभी ना कि आ गया तो नहीं, ये हमको कल पढ़ना है इस लेसन को, तो क्या करेंगे, एक दिन पहले ही नोट करके आ जाएंगे, फिर कल नेक्स्ट लेसन को नोट कर लेंगे, तो फिर अगले में पढ़ेंगे उसको। क्या समझ में आया? समझने में आसान हो गई, लड़का पकड़ लिया बात को, बहुत अच्छा बात है, तो बहुत चालाक लग रहा है। अब चलो ध्यान दो, अब इस बात को समझो, ये हो गया ना कि जब कंप्लीट हो जाएगा, कल हम लोग इसका लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, इसको समझ लेंगे, तो फिर घर जाएंगे तो इस ऐप को खोलेंगे और इसी लेसन में आएंगे। जस्ट उसके बाद एक तो क्लास का वीडियो आपको मिल ही रहा है, साथ में जब हम नीचे आएंगे तो एक और बटन मिल जाएगा, नेक्स्ट पढ़ेंगे हम इसी लेसन में नेक्स्ट चैप्टर पे, वॉच एंड लर्न मोड। इस पे जाएंगे तो हमको यहाँ पे एक वीडियो मिलेगा, वीडियो देखने के लिए नीचे लिंक पे क्लिक करें, वीडियो देखें। अब हम इस पर क्लिक करेंगे तो जो हमने पढ़ा था उसी का एक इंटरेक्टिव वीडियो मिल जाएगा हमको, रोबोटिक साउंड्स में सब चीज। महावीर कंप्यूटर एकेडमी सरैया में आपका स्वागत है। आज के लेसन को शुरू करने के लिए स्टार्ट बटन पर क्लिक करें। ये खाली वीडियो नहीं है, ये बीच में कुछ टॉपिक पढ़ा देगा, तो बोलेगा क्वेश्चन का जवाब दीजिए, तो आपको आता है तो बोलेगा, पूछेगा कि आप क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं, नीचे बटन होगा हाँ ना, तो बोलेगा कि हाँ, तो क्वेश्चन दे देगा, तो बोलेगा कि ना, तो बोलेगा कि नहीं पढ़े हैं, पीछे जाइए फिर पढ़ के आइए, नहीं फिर क्वेश्चन का जवाब देगा, तो उसको विश्वास हो जाएगा कि वो
वो पढ़ रहा है, तो वो रिपोर्ट जनरेट करके हमको भी देगा और तुमको आगे बढ़ाएगा, है ना? बात समझ में आएगी? जब वीडियो देख लेंगे, मन से देख लेंगे एक चीज को, इस वीडियो को देख लेंगे हम, उसके बाद इस चैप्टर से फिर जब हम एक चैप्टर पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा डीपीपी टेस्ट चैप्टर, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मोड। ये जो भी लेसन हम पढ़े, क्लास किए, वीडियो देखे, उसके आधार पे एक टेस्ट मिलेगा तुमको। इस टेस्ट का नाम है डीपीपी, है ना? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। जो तू डेली प्रैक्टिस कर रहा है उसमें जो प्रॉब्लम आएगा उसके आधार पे एक तुमको टेस्ट कंप्लीट करना है, और यह टेस्ट हमको बता देगा कि तुम सही में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। हम यहाँ बैठेंगे, तू घर पे रहेगा, फिर भी हमको पता चल जाएगा कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, ठीक है? अच्छा, डीपीपी के साथ कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी है जो आपको ध्यान देना होगा। यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है नोट में कि टेस्ट को बीच में बंद नहीं करना है आपको, नहीं समझे? जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारा टेस्ट शुरू हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले पूछेगा तुमसे, ये लड़का क्वालिटी टेस्ट हो चुका हुआ है, 0 है, यहाँ पे आएगा अटेम्प्ट टेस्ट। इस पे क्लिक करेंगे तो तुम्हारे मोबाइल पे क्वेश्चन आना शुरू हो जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन आएगा। एक बार स्क्रीन पे खुल गया, हम उसको अगर मिनिमाइज करेंगे, मिनिमाइज समझते हो? उसको या तो क्लोज करने का कोशिश करेंगे या उसको मिनिमाइज कर लेंगे। होता है ना कि कोई प्रोग्राम खोल लें, फिर दूसरे ऐप पे हमको काम करना होता है तो उसको फोन के बगल वाला जो बटन होगा तो उसको दबा देते हैं तो नीचे हो जाता है, फिर दूसरा प्रोग्राम खोल के काम करता है। तो ऐसा करिएगा तो समझ जाएगा कि आप चीटिंग कर रहे हैं। क्या भाई आप नीचे आइएगा, हो सकता है कि आप दूसरा चीज को खोल के देख रहे हैं, वीडियो वगैरह, तो उसी समय वो टेस्ट को बंद कर देगा और इनकम्प्लीट में आपको भेज देगा, बोलेगा ये लड़का तो बड़ा दिमाग वाला है, इसको हम बताते हैं, वो रोक देगा, उसी समय रोक देगा। तो जब एक बार, टीचर समझ रहे हैं हमारा बात, जब एक बार टेस्ट शुरू हो जाए तो जब तक उसको सबमिट आप ना करो, बीच में तुमको उसको बंद नहीं करना है ना? हर एक क्वेश्चन के लिए वो टाइम मिलेगा तुमको, किसी के लिए 1 मिनट, किसी के लिए 2 मिनट, थोड़ा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा तो 5 मिनट। उस टाइम ड्यूरेशन में नीचे मोबाइल वहां पे चलता रहेगा टाइमिंग, वो अगर तुम उतने में नहीं दिया तो वो क्वेश्चन का नंबर नहीं देगा और नेक्स्ट क्वेश्चन पे भेज देगा तुमको, और उसका ग्रेड तुमको नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो इस तरह से टेस्ट देना है, और इसके लिए तुमको सिर्फ एक ही अटेम्प्ट मिलेगा डीपीपी के लिए। अभी ना कि एक बार दिए, इनकम्प्लीट हो गया, चाहे नंबर नहीं आया या हमको क्रॉस लग गया, फेल कर गया, तो फिर दोबारा दे देंगे, नहीं। बार बार देते हैं एग्जाम, क्या एग्जाम तो एक ही बार होता है, तो भैया एक के बार में आ रहा है, एक बार में पहले क्लास को नोट करो, सर के साथ लेक्चर में बैठो, समझो, वीडियो देखो, और जब तुम अपने अंदर से पूरा तुमको विश्वास हो जाए कि नहीं, है ना, अब हम लड़ाई करने के लिए तैयार है ना, अब जा सकते हैं हम बॉर्डर पे, मतलब हम टेस्ट अब दे सकते हैं, तब तुम टेस्ट को खोलोगे, है ना? हम तुमको 1 सप्ताह से ऊपर देंगे टेस्ट देने का टाइम, ये नहीं कि आगे जाओगे आगे छुट्टी देगा, आराम से देना, टेंशन नहीं लेना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? कि जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ये लेसन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो अब हम नेक्स्ट लेसन में पढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरह से अलग अलग लेसन कंप्लीट करते जाएंगे तो एक बुक कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर उस बुक का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा, उसको हम लोग बाद में बात करेंगे। फिर उसका सेकंड वाला बुक होगा चलेगा, और इसी पैटर्न पे हम लोग पूरे कंप्यूटर की पढ़ाई करेंगे। अब इसमें बताइए, क्या इस पढ़ाई में कुछ नया आपको लग रहा है? इंटरेस्टिंग है कि नहीं है आपके लिए? हाँ, तो मुंह क्या बना हुआ है? हाँ सुना, क्या लग रहा है, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? क्या लगता है हम लोग पढ़ लेंगे क्या? बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे ना? ऐसा हमको बाद में फील नहीं ना होगा कि हम आपका एडमिशन लेके गलती किए, ऐसा भी हो गया ना, दूसरे को हम लेते थे वो अच्छा पढ़ता है तो निकला, ऐसा कुछ है क्या? मतलब हम विश्वास रखेंगे ना कि 120 कुछ करेगा? हाँ, रिकॉर्ड तोड़ेगा क्या? पीछे वाले नहीं तोड़ेगा?
अरे रिकॉर्ड तो रहेगा, पीछे वाले बैच का रिकॉर्ड तो रहेगा ना, पीछे वाले बैच का रिकॉर्ड तो रहेगा ना, उसके लिए बहुत मेहनत करना होगा, है ना। अच्छा, इसमें जो टॉपर होंगे ना, उनका फोटो छपता है ऐप पे, हजारों स्टूडेंट आपका फोटो देखेंगे, चॉकलेट मिलेगा मेरे तरफ से, कमाना नहीं। तो पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना, खूब मन लगा के पढ़ना है। क्लियर है? तो क्या हम ऐप को यूज करना सीख लिए? जिनका लॉगिन नहीं मिला है वो अपना गेस्ट मोड में करेंगे। चलिए हम एक बार गेस्ट मोड को ट्राई कर लेते हैं कि कैसे करना। बार बार आपको गेस्ट मोड में नहीं जाना है, जब तक आपको बुक नहीं मिलता है तब तक, सॉरी लॉगिन नहीं मिलता है तब तक। ये हमारा है, यहाँ पे आप आएंगे, देखो लॉगिन इन एज गेस्ट मोड है, आईडी मिल जाएगा तो यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। गेस्ट मोड में आएंगे तो गेस्ट मोड में वो वीडियो नहीं मिलेगा तुमको, क्लास का वीडियो नहीं मिलेगा, और जिस पे ताला नहीं लगा हुआ है वही किताब तुम खोल सकते हो, ताला वाले किताब को तुम नहीं खोल सकता। समझ में? अगर तुमको लॉगिन मिल जाएगा तो तुम अपना खोलना शुरू कर देगा। गुरुवार शुक्रवार शनिवार तक में हम सारा लॉगिन तुमको, या हम कोशिश करेंगे, ट्राई करेंगे कि कल ही लॉगिन पेज सबको हम दे दें। ठीक है? बात समझ में? कोशिश करेंगे कि सबको मिल जाए। थोड़ा भी 10 है 20 है और बैचेज में, तो हम कोशिश करेंगे कि सबको मिल जाए। किसी को कोई दिक्कत तो हम पढ़ सकते हैं, ऐप को यूज कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब आते हैं कुछ हम लोग, इसको हम बंद करते हैं। अब हम कुछ रूल्स पे बात कर लेते हैं और कुछ प्रोटोकॉल्स को समझने का कोशिश करते हैं। कुछ प्रोटोकॉल समझने का कोशिश करते हैं। हर एक क्लास का, हर एक पढ़ाई का एक नियम होता है जो आपके लिए एक तरह का डिसिप्लिन होगा। ऑफकोर्स यहाँ भी उसको आपको पालन करना है ना। पहला नियम इस क्लास का, महावीर कंप्यूटर का पहला नियम जो आपको हमेशा याद रखना है, मतलब इस मार्केट में आइएगा तो इस नियम को, इस सब नियम को मतलब दिमाग में रख लीजिएगा, रैंडम कर लीजिएगा, नहीं तो बड़ा बुरी तरह से समझाएंगे आप लोग। पहला नियम, हम और आप इस रूम में क्यों हैं? हम यहाँ पे क्यों हैं, इस रूम में यहाँ पे क्यों हैं? हमको पढ़ाने के अलावा कोई दूसरा कोई और रीजन है इस रूम में होने का क्या? आप यहाँ पे क्यों हैं? पढ़ने के लिए। अगर अभी से, इस समय से, जब तक इस क्लास में आप रहते हैं, पढ़ने और पढ़ाने के अलावा अगर कोई भी एक्टिविटी आपके दिमाग में आया तो विश्वास रखिए हम घर में घुस के मारेंगे। बाहर का तो दूर का बात है, हम बाहर के हैं नहीं, आप के समाज के हैं, घर में घुस के घर से निकाल के मारेंगे। पढ़ने पढ़ाने की एक्टिविटी बढ़ेगी, हम लोग का साथ बहुत दिन तक चलेगा, बड़ा अच्छा से चलेंगे। अगर कोई भी एक्टिविटी आपके मन में आया कि चलो हम अपने कंप्यूटर में ये करके आते हैं, मौज मस्ती करके आते हैं, तो विश्वास रखिए हम पूरा आपका खोबरा खराब कर देंगे आगे का, है ना। सीधे कर देते हैं, नहीं, बाद में लैंड हो वो अलग बात है। तो सिर्फ इसको याद रखिएगा, इस चीज को अपने दिमाग में रखिएगा। इस मार्केट में आने का मतलब है कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और इस मार्केट में हमको आने का मतलब है कि हम पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अगर तीसरा कोई भी रीजन आपके दिमाग में आए तो समझिएगा हम आपकी स्थिति खराब कर रहे हैं। कोई भी हो, लड़का हो लड़की हो, हमको मतलब नहीं लगता, सीधे गर्दन में आपका गांड उठा के बगल में है डॉक्टर, इलाज होगा, टेंशन नहीं लेना, बस पढ़ना और पढ़ाना, इसके अलावा कोई भी एक्टिविटी में शामिल आपको नहीं होना। ठीक है? और दूसरा एक्टिविटी मैं आपको बता रहा हूँ चीज को, यह मार्केट में नीचे बेसमेंट बना हुआ है जहाँ पे आपको साइकिल या बाइक्स लगाने की सुविधा मिलती है ना। तो वह एक सिर्फ सुविधा है, आपका हक नहीं है कि ना भाई हम लगाए बनाएंगे, जहां मन करेगा वहां लगा देंगे, नहीं, वो एक सुविधा दिया जा रहा है आपको, और वहां पे जो आप अपना सामान या व्हीकल्स लगाएंगे उसकी सुरक्षा आपके जिम्मे होनी चाहिए। लॉकर के आएंगे, वहां तो कोई जिम्मा लेगा नहीं कि नहीं भैया हम वहां कैसे लगा दिए, कुछ कल कुछ हो जाता है, तो वह रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पूरा करना होगा, उसका कोई मैनेजमेंट टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने वाला है।
तो आप अपने सामान का रक्षा खुद करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनका क्लास अगर 7 बजे है तो 6:30 में पहुंचते हैं। 8 बजे क्लास खत्म हो जाएगा तो घर 9 बजे निकलेंगे वो। इस पूरे मार्केट में और बाहर में लगभग 48 गो कैमरा चलता है। 8 गो हमारा है, 3-4 गो हमारा आईडी कैमरा सब चल रहा है। अगर किसी को लगा कि हम हमारे स्टूडेंट हमारे बिना मतलब का टाइम पास कर रहा है, रोड पे है या घूम रहा है, पता चल गया, तो फिर समझिएगा आपका ख्याल नहीं। हमको ऐसे स्टूडेंट से बड़ा चीज आता है जो समय का इज्जत नहीं करता। अवसर मिल गया हमको बाबू, तो समझना हम क्या करेंगे। समय पे आइए, समय पे जाइए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको गाड़ी नहीं मिलता, दिक्कत हो रहा है। पूरा क्लास है, पानी है वहां पे, बोलते बिस्कुट मंगा लेते हैं, बैठे आप बैठ के पढ़ो, कंप्यूटर खाली हो गया, कर ले। और अच्छा बात है कि रोड पे यहाँ से इधर चक्कर लगाना, उधर चक्कर लगाना, दोस्त के साथ उधर घूमना, दोस्त के साथ उधर घूमना, अच्छा लग रहा है आपको। टाइम आपको मतलब लगता है कि भाई 8 बजे का क्लास खत्म होगा, हमको 8:30 में गाड़ी मिलेगा। तो आधा घंटा जो रोड में जाकर हम भूल भागेंगे, आधा घंटा क्लास में नहीं बैठ सकते हम लोग। आधा घंटा कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, कौन सुविधाजनक लग रहा है हमको, कौन बात पसंद आएगा। आधा घंटा वहां खड़ा होना है कि आधा घंटा यहाँ बैठ के पढ़ना, बस इस पे ध्यान देना है। क्लियर है? कोई बात इस पे किसी को कुछ कहना है? उसके बाद आपस में क्लास में जो आप जब आप आएंगे तो क्लास का आपको नियम पालन करना। जब जैसे उसके अंदर है, ऑफिस का अलग नियम है, क्लास में जब आप इंटर करिएगा तो वहां पे अलग नियम चलेगा। क्लास में मोबाइल अलाउड नहीं है, फाइनल है। किसी को अलाउड नहीं है, ना मेंटर को ना ही स्टूडेंट को। मेंटर को मैनेजमेंट के लिए टैब दिया गया है और क्लास से वो भी मोबाइल यूज नहीं करेंगे। आप अगर कोई इमरजेंसी होती है तो आप हमारा नंबर अपने गार्जियन को देंगे, वो बात कराएंगे, हमसे बात करेंगे, हम आपको बात करा देंगे। आपको मोबाइल यूज नहीं करना है, इस सख्त रूप में मना है। अगर क्लासेज में आप मोबाइल यूज करते हैं तो आपका मोबाइल 15 दिन के लिए हम ऑफिस में जमा कर देंगे, वो आपको 15 दिन नहीं मिलेगा मोबाइल। क्या हमारी बात समझ में आ रही है? या इसलिए कि मोबाइल एक अभी ऐसा राक्षस है जो सबके दिल और दिमाग में छा गया हुआ है। अगर हम इसको लागू कर दें तो किसको फोन नहीं आता है भाई, या किसके पास में मोबाइल नहीं है, तो हमारा क्लासरूम जो है ना रिंगटोन का वो बन जाएगा, क्या बोलते हैं वो गाना बजना शुरू हो जाएगा, नहीं पढ़ पाएगा क्या, तो उसको अलाउ नहीं है। क्लास में जब आप इंटर करिएगा तो आपस में बात नहीं करना, वहां लिखा हुआ है, लिखा हुआ साइनेज पे लिखा हुआ है ना, क्लास में मोबाइल का प्रयोग वर्जित है। और साथ में आपस में स्टूडेंट को बात नहीं करना है ना, किसी को बात नहीं करना है, मतलब नहीं करना। हाँ, ग्रुप डिस्कशन हम देंगे आपको, जब दीदी देंगे तो वहां पर करिए, मन पर बोलिए, पोडियम पे बोलिए, अपना बात भी ज्यादा क्यों बोला है, लेकिन आपस में नहीं, है ना, बात नहीं करना। कैमरा के रेंज में रहिएगा, बात करिएगा तो तोड़ देंगे, ठीक है। क्लास में तो नहीं करना, क्लास का नियम हम बता रहे हैं। और तीसरा क्लास का सबसे बड़ा नियम, आप क्लास में जब इंटर करते हैं तो यह आपके लिए नो एंगर जोन बन जाता है। नो एंगर जोन का मतलब है कि इस जगह पे गुस्सा करना मना है ना। आप क्यों गुस्सा करोगे, कोई कारण है क्या? स्टूडेंट क्यों गुस्सा करेगा भाई? स्टूडेंट है कोई रीजन गुस्सा करने का? आप गुस्सा करिएगा तो आपका लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, दिमाग कम यूज होगा। गुस्सा होने पे दिमाग कम यूज होता है, सिंपल है भैया। गुस्से व्यक्ति को दिमाग नहीं होता, गधा करता है। तो यह नो एंगर जोन है। आपके चेहरा पे गुस्सा हमको दिखाई दिया, स्ट्रेस दिखाई दिया तो पिटा जाएगा। पहले पीटेंगे तो पूछेंगे कि क्या गुस्सा है, बात समझ में है? नो, हंसते रहो, बिना कारण हंसते रहो। जब देखो दूसरे को देखो, दादी का पैसा लग रहा है क्या इसमें? यह तुम्हारे अंदर एक नया फील लेगा और यह क्या करेगा कि तुमको पढ़ाई से जोड़ेगा, तुम सकारात्मक बनते जाओगे, पॉजिटिव होते जाओगे। कुछ मन नहीं है, दूसरे को देख दादी का यही करते हो, सब स्टूडेंट को क्या चाहिए? आप ऐसा तो नहीं कि आपको मोदी जी के साथ डिस्कस करना पड़ता है, आप बिजी रहेंगे, ऐसा है क्या? जब भी मिलो दादी का, तुम लड़का लड़की जब भी मिलो
गुड मॉर्निंग सर, ओके, जाओ सर, बस करना, हंसते रहो, आदत बनाओ हंसने का, है ना। तो यह क्लास नो एंगेजमेंट है, यहाँ पे बच्चे को गुस्सा नहीं करना। गुस्सा हो गया तो इंसान पहले पीट देंगे और उसके बाद पूछेंगे कि क्या गुस्सा, खाना बना नहीं क्या है, क्या गुस्सा नहीं, है ना। बच्चे हंसते हुए अच्छे लगते हैं, गुस्सा में उनका गुस्सा होता है, मैच्योर होना भाई, शादी विवाह होगा, बाल बच्चा होगा, दूसरा गुस्सा चल सकता है, मैच्योर होगा। अभी क्यों गुस्सा करेंगे, अभी गुस्सा किसी को नहीं करना है, क्लियर है। और सबसे बड़ी बात, सीखने के लिए क्लास को अब्सेंट नहीं करना है। अरे आप लोग बैठिए ना वहां पे, उसे क्या कर रहा है भाई, आइए अंदर आके बैठिए। चलो वहां पे 5 मिनट में खत्म कर रहे हैं, जाओ पीछे जाकर बैठो। तो इस पे ध्यान देना है कि क्लास का पूरा नियम लागू होगा, ठीक है। और एक जाते जाते एक और बात बताना चाह रहे हैं आप लोगों को, है ना। कुछ ऐसे रास्ते हम लोग बनाते हैं अपने लाइफ में जहां हम आ भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, है ना। पढ़ाई एक ऐसा जीवन का सफर है जिसमें आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा लाइफ भी आगे बढ़ता जाएगा। क्या सब लोग मानते हैं, आप देखोगे जो पढ़ता है कुछ ना कुछ हासिल कर लेता। जिंदगी बदमाशी कर, बच्चा करता है बदमाशी, नहीं करेगा तो नहीं, बदमाशी कर, मौज मस्ती कर, दोस्त के साथ घूम फिर, सब चलेगा, है ना। लाइफ जीना जरूरी है लाइफ को, है ना। सब चीज है, सिर्फ एक चीज ध्यान देना अपने लाइफ में, सिर्फ 2 काम मत करना। 2 काम करेगा ना तो यह 2 काम ऐसे काम होते हैं जिसमें सिर्फ तुम जा सकते हो, वहां से वापस नहीं आ सकते हो। बात बाकी की दुनिया का सब काम है जिसमें तू जाएगा आएगा, जब मन करेगा तो दिमाग को ऑटोमेट कर सकता है। जिंदगी में सिर्फ 2 काम ऐसा है जो जिसको तुम अगर यूज करना शुरू कर दिया, मतलब प्रयोग में लाना शुरू कर दिया, उस रास्ते पे चल जाएगा तो सिर्फ तुम जाओगे, वापस नहीं आ पाओगे। एक है, अगर तुम चीटिंग का काम शुरू कर देते हो तो चीटिंग का मतलब तुम्हारा जिंदगी सत्यानाश हो गया, ठीक है। और जिंदगी में एक और चीज सबसे बड़ा ध्यान देना, किसी भी प्रकार का नशा मत करना, कोई भी चीज का नशा नहीं। अभी जरूरी नहीं है कि वो खाली भांग सिगरेट शराबे का नशा होता है, गांजा का नशा होता है, मोबाइल का नशा, कुछ चीज का भी नशा नहीं करना। यह 2 चीज ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ आप जाते हो, उससे बाहर निकल नहीं पाते हो। तुम चल जाओगे, उस रास्ते पे चल जाओगे, जाना बहुत आसान होता है ना। गली गली सिगरेट मिल जाएगा तुमको, है ना। जाओगे तुम आराम से चले जा सकते हो, निकल के वापस नहीं जा सकते उससे। हजारों लाखों में एक व्यक्ति होता है जो उससे निकल के आता है वापस। तो जिंदगी में तू सब काम कर, बदमाशी कर, चलेगा, है ना, सब चीज कर, सिर्फ 2 चीज नहीं कर। अपने दिमाग में किसी भी रूप में चीटिंग वर्ड नहीं आना चाहिए। ये काम हम चीटिंग करके कर लेंगे तो चुटकी बजाते हो जाएगा, तुम्हारा जिंदगी गर्भ में चला जाएगा। एकदम से आप चीटिंग से पास कर लेंगे, चलो उसको ठग लेते हैं। केवल तुम उसको नहीं ठग रहा है, तुम अपने आप को ठग रहा है। तो ये काम कभी भी दिमाग में नहीं आना चाहिए, है ना। और दूसरा, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा नहीं लेना, कभी भी नशा दिमाग में नहीं उत्पन्न होने देना। ये 2 ऐसा चीज होता है हमारे लाइफ में कि भैया उसमें एक रास्ता में है, जाने का तो रास्ता है, आने का रास्ता अभी नहीं। क्यों बात, मान लो कि हम कोई नशा कर लेते हैं, 10 दिन के बाद छोड़ देंगे, नहीं, वो चला गया तुम उसमें, उससे बाहर तुम नहीं निकल पाओगे, ठीक है। और जाते जाते एक और सारा अच्छा बात, संगत का असर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपके लाइफ पे और आपके फ्यूचर बिल्डिंग पे, है ना। तो अगर मान लो कि हम चोर के साथ रहे तो हमारा समाज हमको क्या समझेगा, सिपाही थोड़ी समझेगा। अच्छा, मान लो कि अगर हम शराबी के साथ में तो हम कितना भी साथ रहेंगे तो हम क्या रहेंगे, शराबी रहेंगे, है ना। अगर हम अलग अलग रूप में अलग अलग व्यक्तियों के साथ रहते हैं तो जिस तरह का हमारा दोस्त होगा, जिस तरह का हम संगत होगा,
सिर्फ उस तरह का हमारा लाइफ बनता चला जाएगा, समाज हमको उसी तरह से। अब बोलोगे ना हमको समाज का फिक्र नहीं है, बोलने दीजिए हमको तो यही करेंगे, नहीं मुझे ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है, मानव जो है, वो समाज का व्यक्ति है, समाज में रहने वाला प्राणी है। जन्म से देखोगे तो कोई परिवार मिला, गांव मिला, समाज मिला, देश मिला, का कांग्रेस से मिले, मोदी से मिले, नहीं। कोई ऐसा व्यक्ति है जो अकेले जन्मा, अकेले पूरा जिंदगी काट लेगा क्या? समाज के बाहर कौन रहेगा? या तो देव रहेगा या दानव रहेगा। हम लोग पढ़े थे नागरिक शास्त्र में, याद होगा आपको। समाज के बाहर कौन रहेगा? या तो देवते रहेंगे ना आकाश में, या दानव पताल में रहेगा। हम लोग तो भैया सामाजिक प्राणी है, तो भैया हम लोग को तो समाज में रहना होगा। तो समाज क्या कहता है और क्या समझता है, उसका सीधा असर हमारे लाइफ पे पड़ेगा। तो हम कुछ ऐसे करेंगे जिससे समाज का सिर में दर्द रहेगा। समाज का कल से आओ, कल क्लास शुरू करेंगे, इसको समझ लेते हैं। समाज का नाम ऊपर हो, हमसे हमारे परिवार को जाना जाए, वही ना जिंदगी है। अब ऐसा थोड़ी कि बिता रहे हैं जिंदगी, खा रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, खा रहे हैं मोबाइल चला रहे हैं, 200 पॉकेट में मिल गया, पॉकेट मनी उड़ा रहे हैं, नहीं मिल, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसा करो जिससे तुम आगे बढ़ो। आइडियल में वही लाइफ है। क्लियर है? एक फिल्म आई है इसी साल, देखो 2012 में देखा है? कौन कौन देखा है? 1 2 3 कितना बार देखा है? पता है हमको यह फिल्म इतना इफेक्टिव की, हम इसको डेली देखते हैं। देखो मैं कंप्यूटर पे रखा हुआ है, देख रहा हूँ। एक दिन प्रोग्राम बनाते हैं, हम लोग एक साथ बैठ के देखते हैं, क्या इस प्रोजेक्टर पे, बड़ा स्क्रीन पे देखते हैं, क्या बनाते हैं प्रोग्राम। एक तो क्लास हो जाता है, तो अगले वीक हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं। अच्छा, जो देखा है क्या सीखा? एक मोटिव है इसका स्टूडेंट के लाइफ। हालांकि एक मोटिव कैसे दिया थे, हर एक सीन पे मोटिव दे रहा है स्टूडेंट को। हजारों साल की ऐसा फिल्म बनता है, हार नहीं मानना। और सबसे बड़ी बात है कि तुम चाहोगे तो उसको पा सकते हो। वो जो मनोज कुमार शर्मा है, देखो कितना, मतलब मेहनत तो सब करता है भैया, मेहनत तो सब करता है, मेहनत को गधू करता है, फिर भी कुछ आता है। मेहनत तो सब करता है, मेहनत भी। आपको ध्यान देना है कि एक चाह, एक इच्छा जो हमारे लाइफ का सबसे बड़ा हथियार होता है ना? अगर आपके अंदर चाह नहीं है कोई चीज का, तो विश्वास रखिए आपका जिंदगी जानवरों से भी बेहतर है। ये हमारा मानना है। हम अपने लाइफ का अगर कोई एम न रखें, गधू जब खुलता है उसका रस्सी खुला जाता है, उसको भी एम नहीं है कि कहां जाना, तो उसका जैसा जिंदगी बन जाएगा। एक एम रखो लाइफ में, हमको इस चीज को पूरा करना है, मतलब करना है। फिल्म में वही दिखाया गया, हमको इसको पूरा करना है। उसके लिए उसको या तो बाथरूम साफ करना पड़े, झाड़ू पोछा करना पड़े, आटा चक्की में भी काम जो करना पड़े वो करे। तो एम बड़ा इंपॉर्टेंट है। एम क्या होता है कि आपको जीने का तरीका सिखाता है, पढ़ने का चाह उत्पन्न करता है। अब नहीं होगा चाह, ये हमको चला हो रहा सिलेबस पूरा पास कर लेना हमको, नहीं तो खाली तो सिलेबस पूरा करेगा ना कुछ सीखेगा। तो इसे तो मैंने देखा था हजारों आदमी पढ़ रहा है। और यह चीज हम समझते हैं, हम मानते हैं कि हमारा स्टूडेंट जो है ना हमारे लिए बड़ा स्पेशल है। तुम स्पेशल हो, हम सब स्टूडेंट को देखते हैं कि नहीं कुछ करेगा, आगे बढ़ने कुछ करेगा। तुम बताओ जब इस रूम से निकलेगा, मेन रोड पे जाएगा, तो तुम्हारे जैसा तो बहुत सारा लोग आ रहा है जा रहा है। वहां कोई स्पेशल है? तुम वहां कोई तुम्हारा पहचान है? तुम अपने को पहचान बना लो। 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल के बाद तुम कहीं निकल तो अपने पहचान पे तू जाओ। काई सा लाइफ है कि बिना पहचान के हम भी चले जा रहे हैं। ना तुम आईपीएस बन, आईएएस बन, ना तुम पूरे देश में नाम रोशन कर,
एक तो ऐसा पद हासिल कर सकता है जिसमें तुम अपने परिवार में बड़ा बन जाओ, सब गांव में बड़ा बन जाओ, समाज में, बस वही चाहिए। गांव का जिसको भूख लग जाएगा बड़ा होने के लिए तो अपने आप जिला में हो जाएगा। भूख जरूरी है, भूख ना होगा तो भैया उधर माधुरी भी रखा हुआ रहेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। क्या कौन खाइए कि नहीं वो तो समझे होगा। तबियत कैसा है तो भूख नहीं रहेगा तो भाई रस माधुरी भी रखा हुआ रहेगा, तुमको अच्छा नहीं लगेगा। क्या कि पढ़ाई कहां से होने वाला है, होगा क्या? भूख लाओ अपने अंदर, सब काम करो लेकिन भूख लाओ नहीं, हमको ही करना है, इसको हमको किसी को पूरा करना है। सबका अपने को सपना होता है, कोई बताता नहीं है किसी को बैंक में जाने का मन करता है, बैंक में जाता होगा तो उसका दिमाग होता होगा कि वो उधर वाला इन्वर्ट कौन कर खराब खराब उधर बन जाओ, इधर 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 उधर उधर उसमें है सबका जो सपना होता है कि हमको ही करेंगे, हमको बैंक में जॉब करना है, हमको रेलवे में जाना करना है, वो करना है ना। वो सब पाले हुए रहता है अंदर में, तुम लोग के अंदर भी एगो होगा, तो बताता नहीं है लेकिन सबको होगा। उसी को और दो, क्या बोलते हैं उसको, और खुराक दो, खाना पीना दो कि और बड़ा होगा। और जितना वो बड़ा होगा ना उतना तो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। ओवरऑल एक लाइफ में एम आपके होने चाहिए भैया, हमको ये पूरा करना है, मतलब पूरा करना है, हमको सीखना है, मस्ती सीखना, ठीक है। जिंदगी को सुचारू रूप में बिताने के लिए एक और लास्ट जाते जाते बात मैं आपको बता रहा हूँ, जल्दी नहीं बताते तो उससे तो हम लोग क्लास में आ जाएंगे। भगवान हमको दिन रात कितना दिन का देर का दिए? 24। किसी को 30 घंटा मिला हुआ है क्या इसमें? अच्छा तो उसको 25 घंटा मिला हुआ है क्या? या ऐसा होगा कि जिसका किसी का किस्मत अच्छा नहीं होगा तो भगवान उसको 20 घंटा का दिन रात दिए, 20 घंटा छोड़ 23 घंटा। कोई ऐसे व्यक्ति है जिसको 23 घंटा का दिन रात मिला हुआ, किसी को 25 घंटे का मिला हुआ हो, सब लोग को कितना मिला? मतलब तुम भगवान के लिए बराबर हो, सबके लिए उतनी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है क्या? बोलते कि नहीं चलता ही भाई, ये हिंदू है तो इसको इतना दे देते हैं, इसको मुसलमान है तो इतना दे देते हैं, ये जनरल है तो इसको बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं, इसको एससी एसटी है तो इसको दे देते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ है क्या? भगवान के लिए सब बराबर है ना, ऊपर वाले के लिए सब बराबर, सबके लिए बराबर मिला है ना। 24 घंटा सबके लिए मिला, ये धरती पे जितने भी जीव हैं सबके लिए मिला। तुमको इसको अगर सही रूप में मायने में अगर यूज करना है, सीखना है, तो इसको 3 भाग में बांट दे। तो 24 को 3 भाग में बांटेगा तो कितना मिलेगा? 8 8 8 8 दूनी 16 3 24। क्या नहीं समझा? 8 दूनी 16 और 8 3 24। अब चलो इसको कैसे करना है, इस चीज को देखो, सिंपल। दिए कितने भगवान हमको? 24 घंटा दे दिया हमको देखिए 24 घंटा। अब इस 24 घंटे को हम भाग कर देंगे 3 से तो मिल जाएगा हमको 8। 1 8 1 8 1 8। इसको लाइफ में इसको इसका नियम बना लो, 1 2 3, ठीक है। और ये तो 8 घंटा मन भर सो, और कुछ हो जाए नहीं, कुछ हो जाए नहीं, दुनिया जाए भाग, है ना, पढ़ाई लिखाई हो जाए नहीं हो, कोई मतलब नहीं है। 8 घंटा तो मन भर सो, सब चीज को त्याग के पूरा मन भर सोना है। 8 घंटा एकदम खूब मन भर सोना है। ऐसा हो कि मम्मी पापा 2 दिन दबाना खींच भी गए, जल्दी नींद नहीं 8 घंटा पूरा सो। अब दूसरे 8 घंटा में तुम खेलकूद घूम फिर, है ना, दोस्त के साथ मौज मस्ती कर, है ना, फिल्म देख, मौज मस्ती करो 8 घंटा, कोई रोक टोक नहीं है। मौज मस्ती बता रहे हैं, मौज मस्ती करो, है ना, खूब मौज मस्ती करो, जितना करना है उतना करो तुम, कोई रोक टोक नहीं है। बस वही 2 चीज को छोड़, इस 2 चीज में नहीं आना चाहिए, चीटिंग दिमाग में नहीं आना चाहिए, और कोई भी नशा दिमाग में नहीं आना चाहिए, ना तो जिंदगी तुम्हारा कोई नहीं बना पाएगा। जिंदगी सत्यानाश। हम लाखों लोगों को ऐसा देखे हुए हैं जो अपना किसी रूप में सत्यानाश, अच्छा लोग सत्यानाश कर दिया, जिंदगी बर्बाद हो गया उनका भाई साहब, फिर रिकवर नहीं हुए। कि लड़का आता है, वो हमारे घर में ये ऐसे व्यक्ति ये हमारे नजदीक है, हमारे पट्टी में एक आदमी, क्या 2-3 आदमी, इब्राहिमपुर में भी 2-3 लड़का है जो अच्छा था, इंटर मैट्रिक में पढ़ने में अच्छा था, नशा का लत लगा, जिंदगी खत्म का परिवार खत्म। कहीं चलो वो नहीं करना 2 चीज। अब 8 घंटा में
बस पढ़ नहीं, हम पढ़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं तुमको 8 घंटा, बस तू क्या कर कि नया चीज सीख, 8 घंटा में नया चीज सीख, पढ़ना नहीं है। तुम नया चीज सीखने का दिमाग में बतला देगा ना तो सब किताब तुम्हारा दोस्त है ना। हमको नया चीज सीखना है, हमको क्या करना है, नया चीज सीखना है, हर एक चीज, हर एक दिन, प्रतिदिन यह 8 घंटा में हमको नया चीज सीखना है, नया चीज कोई भी चीज सीखना है हमको, बात समझ में है ना। यह लाइफ का एक टाइम टेबल बना लो, है ना। अब ये नहीं कि ये जो 8 घंटा हम सोने के लिए बनाए थे उसमें मौज मस्ती वाला टाइम वो निकल देंगे, घुसा देंगे इसी में, नहीं। अभी नहीं है कि मौज मस्ती वाला टाइम में सीखने का काम घुसा देंगे, नहीं। यह 8 घंटा सोना है मतलब सोना है, लगातार सोना है, उसमें कोई बात नहीं घुसेगा, ना पढ़ाई ना ही मौज मस्ती। 8 घंटा को मौज मस्ती करना है मतलब करना है, उसमें कोई बात नहीं घुसेगा, पढ़ाई वो नहीं आएगा उसमें। और 8 घंटा हमको नया चीज सीखना है, पढ़ना है मतलब नया चीज सीखना है, उसमें ना ही मोबाइल निकलेगा, नहीं मौज मस्ती का बात आएगा, नहीं सोने का बात आएगा। दवा खोलेंगे पीठ में दर्द, पेट में दर्द, जमाइश नहीं निकलेगा, इसको अपनाओ। कितने भी सक्सेस स्टूडेंट होते हैं या पर्सन होते हैं इसी पैटर्न पे काम करते हैं, है ना। और हम खुद करते हैं इसको, लेकिन हम थोड़ा सोने वाला कम हो जाता है, प्रोफेशनल पर्सन है तो थोड़ा कम हो जाता है। जैसे भी बैचेज है तो उनको बहुत सारा मेंटेनेंस करना पड़ता है, तो थोड़ा हो सकता है। जैसे रात में 3 ही घंटा सोया, कभी 10 घंटा, वो 10 घंटा, 3 घंटा ही सोया, पूरा पूरा सर्वर मैनेजमेंट करना है, मेंटेनेंस है, हार्डवेयर, बहुत सारा इशू है। क्या चलो प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल है नहीं, मोदी जी को रात देना जाता है क्या कोई, नहीं ना। 8 घंटा सो जाओ, 8 घंटा मौज मस्ती, है ना। दोस्त कम है तो उनको बना लेना, आदत है मोबाइल फोन बैठ के चैटिंग करेंगे, मैसेज करेंगे, दोस्त भी है तुम्हारे, और 8 घंटा में आज सीखो, जितना तुमको सीखना है, कितना तुमको सीखना है, इस पैटर्न को अपना लो, बस हो गया। तुम ग्रेजुएट होते होते कुछ ना कुछ हासिल करोगे, लेकिन अब से इसके बाद से चलोगे तब आई कहीं सीढ़ी पर रख दिया बात को, तो ये अलग बात है। अगर इसको अपना ले, जिंदगी तो ग्रेजुएट होते होते विश्वास रख हमारा, किसी न किसी पर तो तुमको विश्वास करना पड़ेगा ना। जिंदगी में तू ग्रेजुएट होते होते कुछ ना कुछ हासिल कर लेगा, और ऐसा चीज तू हासिल कर लेगा जिसमें तुमको अपने आप पे गर्व होगा, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम पे गर्व होगा, टीचर पे गर्व होगा, मिठाई खिलाने आना, अच्छा उसके बाद पूरा गांव तुमको मानेगा। इस पैटर्न को तुम अपनाओ, इस पैटर्न में कोई धोखाधड़ी नहीं, है ना। पूरा ईमानदारी मतलब पूरा ईमानदारी, क्लियर है। किसी को कुछ करना है सारा चीज हम लोग समझ लिए। आशा रखते हैं कि हम लोग का साथ बहुत ही अच्छा चलेगा जब तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे। और एक और चीज, हम आपके यहाँ पे फैकल्टी हो जाएंगे, हम आपको पढ़ाना है, साथ में आपका गाइडलाइन भी हम आपका देखेंगे, सब चीज हम करेंगे ना। तो मेंटर आपके पास में है, मेंटर का क्या काम है उसी को समझाते हैं। आइए तो बिट्टू उसका नहीं बताइए। हमारा काम है पूरी और आपके रिपोर्ट को जनरेट करना, देखना, टाइम टेबल देखना, और लैब में आपके मेंटर यही होंगे। बिट्टू का नाम है, लड़का का मेंटर है ना। आपको सिर्फ इन्हीं से, लड़के को इन्हीं से स्टार्ट करना लैब में जो भी परेशानियां होती है, टाइम एक्स्ट्रा चाहिए, जो मैनेजमेंट है आपका मदद करेंगे, है ना। इनकेस आपको लगता है थोड़ा भी फील होता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाए या आप इनसे संतुष्ट नहीं है, तो डायरेक्ट मोदी जी को फोन नहीं करते, हमको बोलना है ना। अब विश्वास रखो, उसके गर्दनों पे बैठ जाओ, एक्सपेरिमेंट कर ले। अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम आपका सॉल्व नहीं कर पाते हैं या कोई दिक्कत आपको फील होता है, तो डायरेक्ट आप हमको बोलिए। और विश्वास रखिए, आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको हम शूट करने लायक बन चुके होगा, हम तैयार हैं उस प्रॉब्लम को हम सब कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए, लड़की के लिए मेथड ये मुस्कान है। अब देखिए लड़की सब, आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उसको बोलिएगा, क्योंकि लड़की फ्रेंडली होती है, वो भी कारण है, लड़की को दिमाग होता नहीं है, लड़की फ्रेंडली होती है, लड़की उसको हम रखे हुए हैं। आप इनसे बात करिएगा, अगर आपको कोई परेशानी इनसे होती है, नहीं होता है कि भाई डाउट क्लियर हमारा नहीं हुआ या कोई परेशानी हो तो ये सब बोल हमको मान लेना, है ना। हमको बोलना हम सारा चीज क्लियर है, सारा चीज हम लोग समझ लिए। क्या अब हम आगे नेक्स्ट
क्रॉस करने के लिए तैयार है? घर पे जाके कौन कौन ऐप एक्सेस कर रहा है? सब लोग कर रहे हैं एक्सेस? किसी को कोई परेशानी? मिले फिर कल चॉकलेट का। हाँ बोलो, तुम लोग को नहीं मिलेगा। मिला? या